आपस में चर्चा करें, डोर टू डोर जाना है, घर घर जाना है, ये व्हाट्सएप से नहीं चलेगा काम। नहीं, डोर टू डोर जाना है, ये लिस्ट इसलिए बना है, पर्याप्त मात्रा में आया है, अभी जिम्मेदारी दिया जाएगा, टिक लगाएंगे 10 वक्त 10 घर की जिम्मेदारी मेरे को मिलता है, तो कल से मैं 10 घर में जाऊंगा, आमंत्रण भी कल छप जाएगा, परसों से हम लोग शुरू करेंगे, एक एक घर जाके हाथ जोड़ के विनती करके निवेदन करके आमंत्रण देके कि भैया खाना पीना उस दिन नहीं बनेगा, घर में खाना नहीं बनेगा, खाना नाश्ता विशेष 4 घंटे का समय चाहिए समाज के लिए। 4 घंटा समय देना है आपको, बस एक काम आप कर दीजिए, बस 4 घंटा समाज के लिए समय दे दीजिए, ताकि जो देश लेके हम लोग चल रहे हैं, जो समाज को हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ पाना चाह रहे हैं ना, पाने की ही तो कर रहे हैं ना, तो जो चीज का है हम लोग का, तो उसके लिए आप लोग 4 घंटा का समय दीजिए, बहुत बड़ा समाज हित में काम होगा, तो आप लोग 4 घंटा समय, ये विशेष निवेदन एक एक घर जाके हमको करना है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने ज़िले में निवासरत भाइयों बंधुओं बहनों को मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम मनोज प्रसाद जी, निवासी मायापुर का रहने वाला हूं। हाँ। देखिए, सौंडिक समाज बहुत ही मतलब अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, एक दूसरे से परिचित नहीं है जी। इसके विचार में बैठक करके हम लोग निर्णय लिया गया जी। कि एक संगठित एक पंजीकृत हुआ है जी। पंजीयन आने के बाद बैठक करने के बाद एक चला कि नहीं, अब पंजीयन हो ही गया है, तो एक अपना विशाल जी मिलन समारोह जैसे फैमिली के साथ में ही टोटल समाज को लेकर के हम लोग राजमोहनी भवन में एक 28 तारीख को प्रोग्राम रखे हैं जी। और आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं सूचित करना चाहता हूं, आमंत्रण देना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में सभी परिवार के साथ में पहुंचे और इस सम्मेलन को सफल बनाएं। जिला स्तरीय सौंडिक समाज सम्मेलन दिनांक 28 सितंबर 2023 दिन गुरुवार को अंबिकापुर के राजमोहनी भवन अंबिकापुर में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। जी। आप सभी जितने भी सौजातीय हैं जो जिले में निवासरत हैं, उन सभी से हम अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सब परिवार अपने पूरे परिवार के साथ, सभी बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ इस गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित हों और इस समाज को आगे बढ़ने में अपनी योगदान प्रदान करें। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आनंद कुमार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। इस समय जगत जननी मां महामाया मंदिर से सौंडिक समाज सरगुजा और आसपास के जितने जिले और पूरे प्रदेश और देश के जो सौंडिक समाज के लोग हैं, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आप 28 सितंबर 2023 राजमोहनी भवन में सुबह 10 बजे से आएँ और हमारा जो सौंडिक परिवार है, जो कि बहुत प्रतिभा के लोग हैं, इस पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देश विदेश में अपनी ख्याति प्राप्त की है, और इन सब लोगों के सम्मान के लिए, सब लोगों को एक दूसरे को जानने के लिए और एक दूसरे से मिलकर अपने समाज को पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के लिए हम यह सम्मेलन करने जा रहे हैं। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सभी का सौंडिक समाज सरगुजा के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अरुण गुप्ता है, मैं टप्पर किला का निवासी हूँ। बहुत खुशी की बात है कि 28 सितंबर को हम लोगों का महान सम्मेलन करने जा रहे हैं। इसमें सभी हमारे समाज के लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि लोग भारी से भारी संख्या में आए और हम लोगों का समाज की बात रखें और उनके सभी प्रकार के जो भी कमी पेशी है उसकी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आनंद कुमार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। इस समय जगत जननी मां महामाया मंदिर से सौंडिक समाज सरगुजा और आसपास के जितने जिले और पूरे प्रदेश और देश के जो सौंडिक समाज के लोग हैं, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आप 28 सितंबर 2023 राजमोहनी भवन में सुबह 10 बजे से आएँ और हमारा जो सौंडिक परिवार है, जो कि बहुत प्रतिभा के लोग हैं, इस पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देश विदेश में अपनी ख्याति प्राप्त की है, और इन सब लोगों के सम्मान के लिए, सब लोगों को एक दूसरे को जानने के लिए और एक दूसरे से मिलकर अपने समाज को पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के लिए हम यह सम्मेलन करने जा रहे हैं। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सभी का सौंडिक समाज सरगुजा के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सौंडिक समाज
शहर अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हम सभी पूरा समाज एकत्रित है और आज हम सभी माँ महामाया की नगरी से हमारा आगामी 28 तारीख को होने वाले महासम्मेलन कार्यक्रम के लिए हम सभी तैयारी में जुटे हुए हैं। और हमारा इस कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा है जो हमारा संस्था की एक पंजीकृत संस्था होगी समाज छत्तीसगढ़ अंबिकापुर के नाम से, तथा इसमें हमें एक सम्मेलन की आयोजन करना है। इसमें हम पूरे सरगुजा जिला स्तर पे पूरे हमारा बृहद और भव्य कार्यक्रम करके हमें पूरे समाज को संगठित करके हमें एक दिशा निर्देश तैयार करना है और हमें कैसे रणनीति बना के हमारा समाज एकजुट रहे और हम सभी आपस में भाईचारा। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जी सभी अपने ज़िले में निवासरत भाइयों बंधुओं बहनों को मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम मनोज प्रसाद, जी निवासी मायापुर का रहने वाला हूं। हाँ देखिए, सौंडिक समाज बहुत ही मतलब अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, एक दूसरे से परिचित नहीं है जी इसके विचार में बैठक करके हम लोग निर्णय लिया गया जी। कि एक संगठित एक पंजीकृत हुआ है। जी पंजीयन आने के बाद बैठक करने के बाद एक चला कि नहीं, अब पंजीयन हो ही गया है तो एक अपना विशाल जी मिलन समारोह जैसे फैमिली के साथ में ही टोटल समाज को लेकर के हम लोग राजमोहनी भवन में एक 28 तारीख को प्रोग्राम रखे हैं जी। और आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं सूचित करना चाहता हूँ, आमंत्रण देना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में सभी परिवार के साथ में पहुँचे और इस सम्मेलन को सफल बनाएं। जिला स्तरीय सौंडिक समाज सम्मेलन दिनांक 28 सितंबर 2023 दिन गुरुवार को अंबिकापुर के राजमोहनी भवन अंबिकापुर में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। जी आप सभी जितने भी सौजातीय हैं जो जिले में निवासरत हैं, उन सभी से हम अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सब परिवार अपने पूरे परिवार के साथ, सभी बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ इस गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित हों और इस समाज को आगे बढ़ने में अपनी योगदान प्रदान करें। मेरा नाम अरुण गुप्ता है, मैं टपर किला का निवासी हूँ। बहुत खुशी की बात है कि 28 सितंबर को हम लोगों का महान सम्मेलन करने जा रहे हैं। इसमें सभी हमारे समाज के लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि लोग भारी से भारी संख्या में आए और हम लोगों का समाज की बात रखें और उनके सभी प्रकार के जो भी कमी पेशी है उसकी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। 28 तारीख को हम लोग सौंडिक समाज का सम्मेलन रखा गया है, जिसमें हमारे पूरे ज़िले से अपना अंबिकापुर सरगुजा ज़िले से सभी लोग, इसके बाद अपना संभाग से हमारे जो हर जिला के अध्यक्ष वरिष्ठ लोग हैं उनका आमंत्रण किया गया है और एक सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से मीटिंग रखा गया है, हम लोग सम्मेलन रखा गया है। इसमें एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को आगामी कार्यक्रम, आगामी योजनाओं के बारे में चर्चा करना और सभी से बैठकर चर्चा करना, विचार करना, विमर्श करना। किस तरह की योजनाओं पर चर्चा करें? अनेक प्रकार की योजनाएं हैं। समाज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सामाजिक तौर पे दृष्टिकोण से समाज को क्या करना चाहिए। समाज के लोगों को सम्मान भी है इसमें। बहुत सारे हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट बच्चे लोग निकल रहे हैं जो अनेक प्रतिभावान हैं, उनको सम्मान भी कर रहे हैं और आगे की योजना भी बनाएंगे कि समाज की दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। है हमारा समाज पूरे अविभाजित सरगुजा में बहुत ही बहुतायत मात्रा में यहाँ पे निवास करते हैं और सौंडिक समाज बहुत ही महत्वपूर्ण समाज का एक बहुत बड़ा अंग है जो वैसा सामाजिक कार्यों के माध्यम से पहचानी जाती है। गांव से दूरस्थ क्षेत्रों में भी सौंडिक समाज का अच्छा बलरामपुर क्षेत्र में काफ़ी संख्या में निवास करते हैं। अभी हमारा समाज एक मोतियों की तरह बिखरा हुआ है। हम उसको पिरोने के काम के लिए हम वहाँ पे एक सम्मेलन के माध्यम से पूरे एक माला में पिरोने के काम उद्देश्य से हम ये सम्मेलन कर रहे हैं। हमारे इस सम्मेलन में झारखंड से भी बहुत महत्वपूर्ण वरिष्ठ अपने समाज के वरिष्ठ लोग आने वाले हैं। बैठक के लिए जो बातें जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं बता दीजिए। आगामी 28 तारीख को हम लोग सौंडिक समाज का सम्मेलन रखा गया है, जिसमें हमारे पूरे ज़िले से अपना अंबिकापुर सरगुजा ज़िले से सभी लोग, इसके बाद अपना संभाग से हमारे जो हर जिला के अध्यक्ष वरिष्ठ लोग हैं उनका आमंत्रण किया गया है और एक सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से मीटिंग रखा गया है, हम लोग सम्मेलन रखा गया है। इसमें एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को आगामी कार्यक्रम, आगामी योजनाओं के बारे में। मैं मनोज गुप्ता, मेरा दायित्व में बीजेपी में प्रदेश मंत्री दायित्व है मेरा
आप लोग समाज की बैठक कर रहे हैं, उसमें किस तरह से करेंगे आप लोग? समाज का बैठक नहीं, सम्मेलन है। हमारा समाज पूरे अविभाजित सरगुजा में बहुत ही बहुतायत मात्रा में यहाँ पे निवास करते हैं और सौंडिक समाज बहुत ही महत्वपूर्ण समाज का एक बहुत बड़ा अंग है जो वैसा सामाजिक कार्यों के माध्यम से पहचानी जाती है। गांव से दूरस्थ क्षेत्रों में भी सौंडिक समाज का अच्छा बलरामपुर क्षेत्र में काफ़ी संख्या में निवास करते हैं। अभी हमारा समाज एक मोतियों की तरह बिखरा हुआ है। हम उसको पिरोने के काम के लिए हम यहाँ पे एक सम्मेलन के माध्यम से पूरे एक माला में पिरोने के काम उद्देश्य से हम ये सम्मेलन कर रहे हैं। हमारे इस सम्मेलन में झारखंड से भी बहुत महत्वपूर्ण वरिष्ठ अपने समाज के वरिष्ठ लोग यहाँ आने वाले हैं और हमारे सरगुजा जिले के कई ऐसी जगहों पे लखनपुर, उदयपुर, कई पूरे क्षेत्रों से पूरे यहाँ पर एक पूरी सौंडिक समाज की महिलाएं, बहनें, वरिष्ठ सभी को यहाँ पर उपस्थित होंगे और सभी का मार्गदर्शन मिलेगा। और उस दिन हम लोग सब एक संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे कि पूरे सौंडिक समाज आने वाले समय में एक समाज के बहुत महत्वपूर्ण अंग बनेगा और बहुत अच्छा उसका उद्देश्य के साथ हम सब संकल्प लेके जाएंगे। इसी उद्देश्य सम्मेलन के आयोजन अंबिकापुर की तरफ से मैं आनंद कुमार गुप्त आपके चैनल के माध्यम से सरगुजा सहित संपूर्ण छत्तीसगढ़ और देश में सभी जो हमारे सौंडिक समाज के लोग हैं उनको सादर अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा जो सौंडिक समाज है वह न सिर्फ सरगुजा छत्तीसगढ़ बल्कि बलरामपुर, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़, कोरिया और भारत के विभिन्न राज्यों में बहुत संख्या में लोग रहते हैं। हमारे समाज के लोग बेहद ही समाज के प्रति जिम्मेदार हैं और इसीलिए वह देश विदेश में भी रहकर अपना कार्य कर रहे हैं। इन सभी लोगों को एकजुट करने के लिए, आपसी सद्भावना के लिए, आपसी मेल मिलाप के लिए और अपने सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक विकास के लिए एक सम्मेलन माँ महामाया की नगरी अंबिकापुर के राजमोहिनी भवन में 28 तारीख को सुबह 10 बजे से किया जा रहा है। और इस सम्मेलन में हमारे सरगुजा जिले के बलरामपुर के साथ साथ सूरजपुर और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों के साथ साथ झारखंड, बिहार, मुंबई, बेंगलोर और सभी जगह सौंडिक जाति के जो लोग रहते हैं यहाँ पे उपस्थित होंगे, एक दूसरे से परिचय प्राप्त करेंगे और यहाँ पे गणमान्य जनों का हम सम्मान करेंगे। हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत प्रतिभावान हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे काम कर रहे हैं। ऐसे समाज के जो गौरव हैं हम उनका सम्मान करेंगे और जिला स्तरीय एक समिति का भी हम गठन करेंगे। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर यह एक सम्मेलन किया जा रहा है और इस सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम समाज के लोग संगठित हों। और आगे की बात के लिए रवि भूषण जी बात करेंगे। रवि जी। जी बाबा। जिला स्तरीय सौंडिक समाज का सम्मेलन कल आहूत है 28 तारीख को। समाज के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और विश्वास है कि आप समाज का और व्यापक मानव समाज का सदैव देखभाल करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। शुभकामनाएं। सौंडिक समाज जिंदाबाद। धन्यवाद। आज बहुत ही हर्ष और गौरवशाली क्षण है कि सौंडिक समाज आज एक मंच के माध्यम से हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण। आज ऐसे अवसर पे सौंडिक समाज सरगुजा बल्कि संभागीय सम्मेलन में पधारे आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमारे इस शहर के गौरव श्रीमती अरुणा शंकर जो लालटेनगंज के महापौर हैं, इसलिए इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। साथ ही हमारे हेलो 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 हेलो। साथ ही हमारे झारखंड से पधारे, झारखंड अपने सौंडिक समाज के वरिष्ठ हमारे बीच में पधारे हैं विनय लाल जी। उनके जिंदगी के लिए क्या जरूरी है
माफ कीजिएगा, एक मीठी मुस्कान है बेटी, एक मीठी मुस्कान है बेटी, यह सफेदी मेहमान है बेटी, एक मीठी मुस्कान है बेटी, यह सफेदी मेहमान है बेटी, उस घर की पहचान बना देती है जिस घर से अनजान है बेटी, जिस घर से अनजान है बेटी। एक बार जोरदार बोलिए सत्यवादी महाराज की जय, महाराज की जय, सौंडिक समाज जिंदाबाद, सौंडिक समाज जिंदाबाद। आदरणीय संतुष्टा जी को धन्यवाद। और उसका असर ये हुआ कि समाज में पूरे देश की व्यवस्था जो है वो है व्यवस्था एक बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया, क्योंकि लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा और लड़कियों की संख्या बहुत कम। इस स्थिति में बहुत कड़े नियम लगाए गए, बड़े कड़े कानून का निर्णय लिया गया और कन्या भ्रूण हत्या को, कन्या परीक्षण को रोका गया, और ताकि हमारे देश में जो कन्याओं की कमी हो रही है हमारे समाज में वो कम हो। तो उस क्षेत्र में बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं भी हमारी चली कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाइए और उन्हें पढ़ाइए, इतना सशक्त बनाइए उनको। नाम लेने से ज़्यादा टाइम खींचेगा। मैं दो चार बात बताना चाहता हूँ। ये समाज की बैठक का महत्व क्या है। समाज चाहे तो क्या नहीं कर सकता। हमारे समाज के लोग बलरामपुर में, प्रतापपुर विधानसभा में, अंबिकापुर विधानसभा में, लुंड्रा विधानसभा में, सूरजपुर विधानसभा में निर्णायक उनकी उपस्थिति है। लेकिन हमारे बीच जो है मतभेद हो जाता है, कोई बीजेपी जाता है, कोई कांग्रेस जाता है, वो संगठित नहीं होते हैं, इसलिए आपका महत्व ही नहीं कोई समझता। मेरा एक निवेदन है, कभी विधानसभा चुनाव होना है, सभी विधानसभा में, अलग अलग विधानसभा में समाज की बैठक हो और उसमें जो योग्य प्रत्याशी हो, नॉट बीजेपी या कांग्रेस, जो योग्य प्रत्याशी हो उनको सभी मिलकर समर्थन करें और अपना ताकत दिखाएं कि हम क्या हैं। अब आमंत्रित कर रहा हूं हमारे वरिष्ठ बड़े भाई आदरणीय रमाकांत भैया जी को अपना आशीर्वचन के लिए, समाज के उत्थान के लिए, अपने विचार के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं रमाकांत भैया को। दूसरी चीज़ क्या है, बात समाज की है। बहुत से हमारे पूर्व वक्ता बोल चुके हैं। पहले तो मैं आदरणीय मुख्य अतिथि झारखंड से आए हुए उनका मैं अभिनंदन सम्मान करता हूं। मेरी भतीजी अरुण प्रणाम करते हैं इस मंच से राधा कृष्ण गुप्ता जी को, जिनके वजह से आज हम लोग पिछड़ी जाति में सम्मिलित हुए हैं। 2001 में जब छत्तीसगढ़ बना, तो 2001 में जब छत्तीसगढ़ बना तो पहला जाति है जिसको पिछड़ी जाति में शामिल किया गया, वो है सौंडिक जाति। उसका पूरा श्रेय जाता है तो राधा कृष्ण गुप्ता जी को जाता है। मैं हृदय से उनको प्रणाम करता हूं और आमंत्रित करता हूं उनके छोटे पुत्र सतीश गुप्ता जी को, जो हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, और वो आएंगे और समाज के लिए दो शब्द अपना आशीर्वचन देंगे। सतीश जी। मुझे सबसे कम उम्र का होते हुए भी मंजादीन किया गया और इतना अच्छा मौका दिया गया आप लोगों के समक्ष कुछ बोलने का, और अजय जी को खास तौर पे जिन्होंने आखिरी में मेरे पिताजी को याद तो किया जरूर, बहुत अच्छी तरह से याद किया, क्योंकि उन्हीं ने कम से कम 30-35 साल वर्ष पूर्व हमारे सोंडिक समाज को एकत्रित करने का जो मुहिम उठाया था, उस मुहिम का एक छोटा सा पार्ट मैं भी था उस समय जब वो नहीं आ पाए थे। लेकिन कुछ अधिकारियों को भोपाल से मैं उनके साथ स्वयं आया था, और हमारे सरगुजा का कोई क्षेत्र था दुर्ती करके, एक बहुत गरीब सा गांव था जहां हमारे समाज के बहुत गरीब लोग रहा करते थे। उन लोग के पास मुझे वो वाकया याद आ गया आज आप लोग के समक्ष। उन लोग से सबसे मीटिंग करवाया था मैंने, तो उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट वगैरह सब बना के दी थी हमारे समाज के लिए, जिसके कारण हम लोग आज पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में सम्मिलित हो सके।
विनय लाल जी बहुत सुबह से चलकर यहाँ पर कष्ट करके यहाँ पर आए हैं। मैं उनका आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूँ कि आएँ और समाज को एक दिशा दें। थोड़ा लगता है थोड़ा सुस्त हो गए। अध्यक्ष जी का भाषण भी हो गया और करुणा जी का भी हो गया, लेकिन थोड़ा सुस्त हो गए। थोड़ा जोरदार शब्द से भारत माता की, भारत माता की, सौनिक समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काहे भाई उधर से नहीं आया, काहे नाराज है क्या झारखंडी से? सौनिक समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सौनिक समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सौनिक समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। परम आदरणीय इस जिला स्तरीय सौनिक समाज सरगुजा के परम आदरणीय अध्यक्ष सम्मानित दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी, झारखंड प्रदेश से चलकर आई हुई सरगुजा की बेटी, आप सबों की बेटी करुणा शंकर मेयर, पूर्व मेयर जी, हमारे अंबिकापुर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सिंह जी और दूर दराज से आए हुए, क्योंकि इस धरती में जितना दिन उन्होंने रहना था रहे और उनकी विदाई अंतिम है। उस विदाई के समय में हमारे समाज के लोगों को बढ़ चढ़ के जाना चाहिए और वहाँ पे उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। आगे इसी कार्यक्रम में मैं आगे चलते हुए मैं और बात रखना चाहता हूँ कि ये जो मृत्यु भोज का कार्यक्रम है निश्चित रूप से पहले से चलता आ रहा है और इसको चलते भी रहना चाहिए, लेकिन हमारे समाज में बहुत सारी असामयिक मृत्यु, छोटे बच्चे, एक्सीडेंट, ऐसे बहुत सारे मृत्यु हो जाते हैं जो हमारे समाज परिवार के लिए एक बहुत दुखद समाचार होता है। घर घर जाके आमंत्रण दिए और आज ये सम्मेलन ऐतिहासिक होते हुए संभाग स्तरीय हो गया है, जिसमें जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरिया और हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विनय लाल जी, हमारे नगर की बेटी जो डाल्टनगंज में ब्याही हुई हैं, महापौर करुणा शंकर जी पधारी थी और बहुत गणमान्य लोग, हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, जो युवा प्रतिभावान हैं, बच्चे हैं, जो हमारे समाज के जो बच्चों ने स्कूल में टॉप किया है उनको भी सम्मानित करने का इस योजना है। ऐसे एक सामाजिक समरसता को उजागर करने के लिए और हमारे समाज में जो कुरीतियाँ कुछ हैं उसको दूर करने के लिए एक सामाजिक सम्मेलन हम लोगों ने आयोजित किया है और मैं निश्चित ही विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में ये हम लोग का मील का पत्थर साबित होगा और हमारे समाज में अच्छाई आएगी, कुरीतियों को दूर कर पाएंगे। धन्यवाद। हमारे आयोजन समिति के करीब 25-30 मेंबर मिलकर हम सभी लोगों ने इतने सुंदर तरीके से और पूरी कर्मठ पूरे एक एक गांव में डोर टू डोर जाके और हर जिले वाइज हमारे 5-6 जिलों से हमारा पूरा ये सभी लोग पहुंचे हैं और यहाँ पे हम संभागीय स्तर की पूरी कार्यक्रम का रूपरेखा बनते चला गया। छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिए हैं और जो बच्चे हमारे यहाँ मेरिट लिस्ट आए हैं उन्हें भी हम सम्मानित करेंगे, वरिष्ठ हैं उन्हें भी हम सम्मानित करेंगे। समाज आगे कैसे बढ़े इसके बारे में समाज के वरिष्ठ जनों ने इसके बारे में चिंतन किया। इस कार्यक्रम में झारखंड से, बिहार से और सरगुजा के सभी, बलरामपुर, राजपुर, सारे क्षेत्र से लोग आए हैं और सभी ने अपना विचार व्यक्त किया है कि समाज को आगे कैसे किया जाए, संगठित किया जाए, समाज हमारा आगे बढ़ना चाहिए। सारे लोगों को इकट्ठा किया गया है ताकि एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को जाने। हम लोग इतने लोग हैं, इतने साल से यहाँ, लेकिन एक दूसरे को कभी इतना परिचय नहीं हुआ हम लोगों का, एक दूसरे को जान नहीं पाए। आज हम लोगों ने एक संगठन किया कि सब एक दूसरे को जाने और जो नीचे हैं उन्हें ऊंचा करना है, जो हमारे काम है उसे आगे बढ़ाना है, कैसे एक दूसरे को ऊंचा उठाना है। किसी की बेटी है, किसी का बेटा है, तो सम्मेलन से एकजुट होकर शादी ब्याह करना है, कमाई करना है, या हमें समाज में अपना एकजुटता दिखाना है कि हम सौंडिक समाज में ऐसे लोग हे दृष्टि से देखते थे। आप लोग सम्मेलन में शामिल हुए हैं, सम्मेलन किस तरह से किया गया है ये बताइए। सम्मेलन में
मेरे को देखने से बहुत ही अच्छा लगा। सबसे तो अभी मैं भोजनालय से आ रही हूँ। भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छा है और जो हम लोग चाहते हैं कि हमारी शादियाँ में भी ऐसी खाना हो, सिंपल सादा, तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को और सबके बात विचार भी अच्छे लगे। और हम लोग ऐसा नहीं है कि अभी प्रगतिशील है, हमारे पूर्वज मतलब पुरखे लोग बहुत प्रगतिशील थे। हमारा जो सम्मेलन है समाज का, हमारे छत्तीसगढ़ में जो है मोस्टली हमारे समाज के लोग सरगुजा ज़िले में ही निवासरत है। इसमें बहुत कम ही परिवार हमारे दूसरे अन्य ज़िलों में है। जहाँ सरगुजा में भी कम से कम 1 लाख से ऊपर की आबादी होगी। हाँ, लगभग 1 लाख से ऊपर की आबादी है। के क्षेत्रों में भी निवास आज करीब हमारे समाज के कई सभी साथी सभी पूरे जिलों से सरगुजा, मनेंद्रा, कोरिया, जसपुर सब एरियाओं से करीब 5000 के आसपास लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, है ना। और झारखंड से भी हमारे विशिष्ट अतिथि आए थे। और ख़ास तौर पर एक हमारे समाज की डाल्टनगंज में जो है महापौर अरुणा शंकर, वो भी हमारे विशिष्ट अतिथि थी यहाँ पे। आज उनकी उपस्थिति में यहाँ पे बहुत अच्छा हमारा सामाजिक प्रोग्राम हुआ है। कई जिलों में निवास करते करते मैं यहाँ पर महामाया माँ की नगरी और यहाँ अंबिकापुर सरगुजा वासी के लोगों का प्यार का असर है कि मैं यहाँ का होकर के रह गया। आज सम्मेलन हुआ है, उसमें खास क्या रहा है? हमारा विचार तो बहुत सारा है, लेकिन मैं किसी विशिष्ट पहलू पर ये ध्यान दिलाना चाहूँगा लोगों को कि लोग अपने मन से एकजुट होकर के कुछ बुराई, कुछ कुरीतियों का बहिष्कार करें। आपसी सौहार्द और प्रेम विचार की सद्भावना का प्रचार प्रसार ही न करें, बल्कि उसको अपने आप में क्या बोलेंगे उसको, अपने आप में संगठित हो और अपने आप में उसको एक रूप से, एक मूल से, सब एक हुंकार से सब कोई आवाज़ लगाए कहने। आज जो सोंडिक समाज का सम्मेलन अंबिकापुर में हो रहा है, ये हमारे समाज को एकत्रित कर, एकजुट को लाने के लिए सम्मेलन है। जो एक सरगुजा संभाग के स्तर पर आज सम्मेलन हुआ, जिसमें 5000 आबादी में हमारे समाज के लोग जुटे थे। ये यहीं पे समाज नहीं रुकेगा। इस सरगुजा संभाग के स्तर समाज का सम्मेलन होते हुए जिला ब्लॉक से ब्लॉक गाँव तक हम लेके जाएंगे और पूरे सोंडिक समाज को एकत्रित करके सरकार के पटल में उपस्थिति देंगे कि सोंडिक समाज भी छत्तीसगढ़ में है और सरगुजा संभाग में आबादी के रूप में है, जो 4-4, 5-5 विधानसभा को निर्णायक रूप में है उपस्थिति है। सरकार की हिस्सेदारी में सोंडिक समाज को उपस्थिति दे सरकार। भारत माता की, सोंडिक समाज, सोंडिक समाज, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारी एकता, हमारी एकता अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। सोंडिक समाज, सोंडिक समाज, बोले भारत माता की, भारत माता की। हम सब, हम सब, हम सब सब भाइयों ने जो हमको अध्यक्ष बनाया है आज हमको, मैं अपने कार्यकाल में ऐसा काम करूँगा कि आगे भी नाम दिया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा अध्यक्ष कैसा हो?